अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हैं आप दोनों माँ बेटियां हैं? शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही। हम शॉपिंग करने नहीं गए थे, फिर? तैमूर से मिलकर आ रहे हैं। तैमूर? जी हम तैमूर से मिलके आ रहे हैं। कहाँ है तारा? अपने कमरे में। और आपको पता है आज तारा बहुत खुश और मुतमईन भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तारा और तैमूर की शादी के इंतजामात करें। दोनों के बीच की सारी रंजिशें खत्म हो गई हैं। तारा बेहद खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शादी के मामला सिर्फ लड़का और लड़की बैठ के तय नहीं करते, दो खानदानों के बैठने से बात करने से तय होते हैं। जिब्रान क्या मतलब? सिर्फ तैमूर के राजी होने से कुछ नहीं होगा। सज्जाद साहब को और उनकी पूरी फैमिली को राजी होना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। खाली तैमूर के साथ तो अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूँगा। जिब्रान ये क्या कह रहे हैं आप? तैमूर ने तारा को मनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। आप इतनी बड़ी कुर्बानी ज़ाया कर देंगे? कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी, तुम्हारी और तारा की इज्जत दांव पे लगा दूं सिर्फ तैमूर की कुर्बानी की खातिर? जानती हो ना तैमूर की इस हरकत की वजह से कितनी बदनामी हुई थी हमारी। और भाभी जान ने तमाम इल्जाम, तमाम जिम्मेदारी तारा पे डाल दी थी। तारा इन घटिया इल्जामात के साथ इस घर से रुखसत होके उन्हीं लोगों के बीच चली जाए जिन्होंने इल्जाम लगाया था। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। जिब्रान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचें कितनी बड़ी मायूसी से गुजरकर तारा ने खुद को संभाला है। आपने इनकार किया तो फिर बिखर जाएगी, फिर से जी उठी है तारा। आपका इनकार उसे मार देगा। क्या क्या कह रही हो तुम लोग? जिब्रान मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज मैंने एक नई तारा को देखा है जिसकी आंखों में आने वाली खुशियों को ठाटे मारता समंदर था। प्लीज जिब्रान, तारा से उसकी खुशियां नहीं छीने। आगे क्या होगा उसका जिम्मेदार तैमूर है। और मुझे यकीन है तैमूर तारा पर आंच नहीं आने देगा। तैमूर पर एतबार है मुझे, लेकिन खुदा के लिए जिब्रान, आपने इनकार किया ना तो तारा बिखर जाएगी। उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के दिए बुझ जाएंगे। मायूसी उसकी हंसी छीन लेगी। मर जाएगी हमारी तारा। चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा। जिब्रान मान जाए ना। और वैसे भी बेटियों को नसीब के हवाले किया जाता है, ससुराल के नहीं। दुआओं के आसरे पर रुखसत किया जाता है, सास के भरोसे पर नहीं। जिब्रान ज़ैनी तैमूर की माँ है। अपने बेटे की खुशी की खातिर कभी ना कभी इस रिश्ते को कबूल कर ही लेगी। प्लीज जिब्रान मान जाओ ना, तारा की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में ये लिखा है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं अपनी दुआओं के साथ अल्लाह के भरोसे तैमूर के हवाले कर दूंगा। अपनी बेटी रुखसत कर दूंगा उसके साथ। थैंक यू सो मच जिब्रान। आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक होगा। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मामू जान। हर्षा, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रहे हैं। मेरी नींद तो मेरी बेबसी ने निगल रही है। देखो तो, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सका। अम्मुजान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। तुम शर्मिंदा कर रही हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर एक एहसान और करो। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें इस हालत में देख के ना मैं जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। मैं बहुत अजियत में आ जाता हूँ तुम्हें अपने सामने इस तरह देख के। अम्मुजान, मैं भी आपकी तरह बेबस हूँ। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मगर क्यों? तुम बेआसरा लावारिस नहीं हो। अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो मेरे साथ
नहीं मामू जान, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत मायूस हो गया बेटा, मुझे मर जाने दो। अगर तुम यहाँ रही तो शायद मैं मर भी ना सकूं। मामू जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों इतने मायूस हो गए? मेरी फिक्र में आप बीमार हो गए। प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दें। दवा ली आपने? डैड, तैमूर, जमाने की तरह तुमने भी अपने डैड को आजमाइश में डाल दिया था। क्यों चले गए थे तुम? जानते थे ना कि तुम्हारा बाप तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी डैड, आई प्रॉमिस मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। माफ कर दो। I'm really sorry. I'm really sorry. Really sorry.